बिछेगा, ग्यासपुर में पीपा पुल के जगह पक्का पुल होगा और हमारे नेता यदि बनते हैं मुख्यमंत्री तो क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। दियारा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 2020 के चुनाव में जब हम लोग के बीच गए थे तो आप लोग के द्वारा उस टाइम भी पूछा गया था कि आप किस मुद्दा पर जा रहे हैं, तो हम लोग ने कहे थे कि हम लोग का प्रथम प्राथमिकता शिक्षा में विकास होगा, स्वास्थ्य में विकास होगा, सड़कों का जाल बिछेगा, ग्यासपुर में पीपा पुल के जगह पक्का पुल होगा और हमारे नेता यदि बनते हैं मुख्यमंत्री तो क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। तो तिकरम से तो हमारे नेता नहीं बने, लेकिन इस बार निश्चित है कि हमारे नेता बनेंगे तो हमारे क्षेत्र में विकास, आर्थिक विकास जरूर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है और जो पीपा पुल के जगह पक्का पुल रह गया है उससे मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग का पहला काम प्राथमिकता रहेगा। और जहाँ भी कोई काम, गली नली तो बहुत जगह बन गया है, बहुत जगह देखे हैं कि जल निकासी का समस्या सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है। इस 5 वर्षीय योजना में हम लोग सबसे ज़्यादा जल निकासी पर फोकस करेंगे। सर, आपके सुप्रीमो पर लैंड फॉर जॉब मामले में नोटिस आया, इसको कैसे देखते हैं? नोटिस क्या कहिएगा, तो पॉलिटिक्स हो रहा है। ये जितना रोड ग्लोबल टेंडर होके सारा मंत्री 5% पर बेच दिया, कोई ठेकेदार को काम नहीं दिया, जो पैसा दिया उसको काम दिया, वो नहीं सूझ रहा है। हमारे जो तेजस्वी जी 15 साल उस टाइम उम्र था, जिस टाइम उनका मोचदारी भी नहीं हुआ था, उन पर आरोप गठित हुआ कि वो चोरी किए हैं, होटल घोटाला में पैसा लिए हैं। तब तो अंधा कानून है, उसमें जो होगा जो देख रहे हैं, करेंगे जो होना है। अच्छा, हर घर नौकरी की बात कही जा रही है, क्या उसको कैसे देखते हैं? हर घर नौकरी मतलब सर्वे कराना है उनको, उस पर अधिनियम लाएंगे, जिस घर में नहीं है नौकरी उस घर में देंगे, उसको झूठा प्रचारित नहीं करना है। उनका मेन उद्देश्य है कि सब घर में एक नौकरी हो, मतलब जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ सरकारी अधिनियम लाएंगे, उसके बाद उस पर होगा कि हर घर में एक नौकरी रहना चाहिए, जिससे कि लोगों का भी आर्थिक विकास हो सके, ठीक है, समानता का भी। क्या कहना चाहेंगे? पहली जीत तो आपने दर्ज कर, टिकट के साथ पहली जीत दर्ज हो गई, इस सभा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम पार्टी को धन्यवाद देते हैं, छठी बार हम पर विश्वास किए हैं, इसके लिए मैं कोठी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो जनता जनार्दन है, मतदाता साथी हैं, सभी लोग का जो उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मतदाता साथी भगवान का जो आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा और पुनः जीत दर्ज करके हम लोग सरकार बनाने का काम। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ इसमें काफ़ी भीड़ देखी गई, क्या लगता है फिर से राजद का कैंपेन चलेगा? हमारे नेता के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, कहीं भी देखिए, चाहे बख्तियारपुर में जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग तो 25 साल से पॉलिटिक्स में हैं, अभी तक वैसा भीड़ नहीं देखे। जो भी हैं तेजस्वी जी के नाम पर हैं, जो भी है तेजस्वी जी के साथ है, हम लोग भी उन्हीं के ताकत पर, उन्हीं के दम पर लोग के बीच जा रहे हैं। उनका जो विचार है, लोगों के विचार लोगों के सामने रख रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे उसी के चलते लोग पूरा उत्साहित है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार एक बार तेजस्वी, इस बार तेजस्वी लोग का नारा चलेगा और जरूर हम लोग का सरकार बनेगा। सर, इस बार बदलाव होगा पूरा बिहार विधानसभा चुनाव में? बदलाव 2025 में हो गया था, उस तिकरम से हम लोग पिछवा गए थे, लेकिन इस बार तिकरम को भी हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। इस बार हर हाल में बदलाव होगा। क्या पूरा परिचय होगा? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर। क्या लग रहा है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार लालटेन की लौ जलेगी? हम अगले बार राजद यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं लोजपा के टिकट पर, तब उनके खिलाफ लड़े थे। अगले बार हम दोनों का सामंजस्य बना, जब जदयू साथ थे 8500 से हार गए थे जब हम विरोध किए। अगला बार जब हम साथ हुए, एक मंच पर दोनों भाषण दिए, 22,000 से जीत गए, 65 वोट। इस बार हमारा मैंने विचार है कि इस बार दियारा के लोग को हम ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि अगला बार जो हम लोग मेहनत किए, मदद किए, ये चुनाव जीता, दियारा में विकास किए। तो हमारे यहाँ 8 कमेटी हॉल का जीर्णोद्धार हो गया, मेरे गाँव के थे तो जर्जर स्थिति में था। चापाकल एक बार में 4 गो 72 गो चापाकल करवा दिए। रोड जो हमारा जिन स्थिति में था तो उसको रिपेयरिंग करा दिए। तो धोबीटोला से लेके क्या कहते हैं कि श्रीनगर सिवाना तक उसको बनवा दिए। हमारा गाँव कटाव से फिर उसको भी चुनाव जीते। हमने कहा तो फर्स्ट बार में ही मेहनत कर लाए, 8 करोड़ योजना ला के हमको गंगा नदी में बांध बनवा दी, करके हमारा ज़मीन हज़ारों बीघा 25 चला दिया रहा था।
तो हम तो चाहेंगे कि दियारा का विकास के लिए अनुज यादव जरूरी है, तेजस्वी यादव जरूरी है। लेकिन अभी इस क्षेत्र में जो है राघोपुर में पहुंचने के लिए जिस प्रकार का पक्का पुल उस तरह का हाईटेक पुल की जरूरत होगी। देखिए विधायक ये तो क्योंकि हम लोग के खिलाफ में सरकार थी, विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन किए थे, इस बात के नहीं सुना गया। जैसी तेजस्वी जी का सरकार बनेगा हमको विश्वास है, आता है कि यहाँ पक्का पुल बनेगा। क्या कहिएगा सर, अनिरुद्ध यादव जी के बुलाहट पे और आपके बुलाहट पे काला दियारा की जनता का अटूट समर्थन दिखाई, इसको लेकर जनता को क्या कहिएगा? जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर, विधायक के कहने पर करीब धूप में आकर 4 घंटा लोग खड़ा रहा है वहाँ क्या कहते हैं श्रीनगर छिवाना पर, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखे गए कि क्या है। अगला प्रश्न इस बार काला दियारा का क्या रुख रहेगा सर? काला दियारा का जैसे तेजस्वी जी के लिए पूरे बिहार का जनता पागल भेल है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, उसी तरह अनुज यादव के लिए काला दियारा के 4-5 पंचायत पागल हैं कि अनुज यादव जी फिर से विधायक बने। लेकिन आप ही के क्षेत्र के एक और आदमी है जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि दियारा हमारे पक्ष में है। अब कुछ दूसरा क्या कहते हैं उससे नहीं कहेंगे, विरोधी की ही बात बोलेंगे। लेकिन अनुज यादव के लिए दियारा का पूरा बख्तियारपुर विधानसभा ही पागल है कि अनुज यादव फिर से दोबारा विधायक बने। ऐसी क्या खूबी है अनुज यादव? अनुज यादव में बहुत ऐसा खूबी है। अनुज यादव के यहाँ जाइएगा तो बुझावे नहीं करेगा कि विधायक है, एकदम कार्यकर्ता की तरह सब आदमी से मिलते हैं। जब बात कीजिएगा फोन पर कभी भी बात होगा, हर समय जब जाइएगा, जब एक छोटा बच्चा से भी मिलते हैं। लेकिन मसला तो विकास का होता है क्षेत्र में। विकास में तो अनुज यादव जितना दे दिए उतना कहाँ कोई दिए हैं। कोई और विधायक बता दें, हर एक जगह अनुज यादव का बोर्ड है। काला दियारा में देखिए, आपका चिरैया में देखिए, हाल फिलहाल में आपको 5-6 महीना पहले ही 4-5 गो रोड दिए हैं। जो इस बार जो है अनुज यादव का विजय है। अनुज यादव एकदम भारी से भारी मतों से विजय होंगे। राघोपुर भी जीतना है, बख्तियारपुर राघोपुर को तेजस्वी जी एकदम नए हैं, दोनों सीमावर्ती जीतना है। पूरा बिहार जीत रहे हैं तेजस्वी, पूरा बिहार। हाँ। क्या पूरा परिचय हुआ सर? कंचन कुमार यादव प्रमुख बख्तियारपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।